अच्छा 5C2 कौन बताएगा? 5C2 का क्या वैल्यू आएगा? 5C2 का कौन बताएगा वैल्यू? 5 गुणे 3 बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। डिवाइडेड बाय 3 गुणे 2 गुणे 1। इसका भी सर क्या 10 आएगा? ही आएगा 10 सर। 10 आएगा? 10। 10 कैसे 10 आएगा? सेम सेम थोड़ी आएगा। 5C2 का भी 10 आएगा, 5C3 का भी 10 आएगा। ऐसे जी सर, बता रहे हैं। 5 को लिखो ना, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर 2 को लिखो, 2 गुणे 1। जी। फिर 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे जी। ठीक है। अब देखो 3 गुणे 2 किससे कट जाएगा? जी। 2 से 2। हाँ, ये भी वही आ रहा 2 से मतलब है। सही है, सही बता रहे हो। 10 है। 10 ही आ रहा है। 5 गुणे 10 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे x² y² है, ठीक है, सेम सेम नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, सेम सेम कब जी। आएगा? जब इसका पावर 4 रहेगा तब सेम सेम आएगा। ठीक है, पावर 4 रहेगा तब सेम सेम आ सकता है। 6 रहेगा तब सेम सेम आएगा। 8 रहेगा तब सेम सेम आएगा, वरना 8 रहेगा तो एक जैसा पावर यानी कभी नहीं सम आएगा। संख्या रहेगा तब सेम आ सकता है। समझ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है वो बताए, नहीं तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बताए। साकिब को समझ में नहीं आ रहा। हाफिज जी को एकदम समझ में नहीं आ रहा है। और कोई? फोन आ रहा था बीच बीच में, उस वजह से दिक्कत हो किसका फोन आ जा रहा है? रहा। घर से फोन आ जा रहा था ना, फोन को गांव डाइवर्ट से। कर दिया करो ना, क्लास के टाइम पे फोन को डाइवर्ट कर दिया करो। ठीक है, डाइवर्ट और कॉल, सारे सर कॉल बार बार आ रहा था, उसकी वजह से उठाना पड़ा। हैं? बार बार आ रहा था ना, उसकी वजह से अरे तो इसलिए तो बोल रहे हैं उठाना पड़ा। डाइवर्ट कर दिया करो ना दूसरे नंबर पे, वरना तो बहुत दिक्कत होगा। कितने बार रिपीट करेगा? चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बहुत, हर क्वेश्चन में यही काम करना है जो अभी कर रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगा समझ में। तब भी ना आए तो बताना, बताएंगे हम, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो अभी बोलो क्या है यहाँ पे, दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? जी। क्या है? 2x - y का पावर 4 है के फैलाव का तीसरा रुकन क्या होगा? ठीक है, तो पावर 4 है तो हम पास्कल ट्री से कौन सा नंबर लेंगे? 0 1 2। चौथा में है 1 4 6 4 1 ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 4 6 4 1। ठीक है, 1। लिख लिया। कितना टाइम लगा? 2 से 4 सेकंड, 10 सेकंड लगेगा बस। ठीक है, ये लिख लिया मैंने नंबर ऊपर। अब यहाँ पे हम ये जो लिखते हैं, पहला वाला स्टेप जो है, 6 बार लिखने, 5 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 है तो 4 + 1, 5 बार लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ये वाला साइन हटा देना है, बाकी को मिला के लिख देना है। कैसे लिखेंगे? x y 2 कहाँ जाएगा? 2x जी y 2xy हटाना है, ये नंबर हटाना नहीं है, सिर्फ साइन हटाना है। 2xy को कितना पावर है? ठीक है, पावर से एक बार ज्यादा लिखेंगे। हाफिज जी ध्यान दो। ठीक है, 2xy को पावर से, जितना पावर दिया हुआ है उससे एक ज्यादा बार लिखेंगे। तो लिख लिया जाए, लिखा जाए। कितने बार लिखेंगे? 5 बार। पावर 4 5 बार ज्यादा बार लिखेंगे। 2xy एक बार लिख दिया, फिर 2xy एक बार लिख दिया, फिर 2xy लिख दिया, फिर 2xy लिख दिया, फिर 2xy लिख दिया। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? ये नंबर बैठा देंगे दूसरे वाले में, पास्कल नंबर सेट कर देंगे, बैठा देंगे। समझ में आ रहा है ना? ठेठ भाषा है ये, बैठा देंगे। ठीक है, नंबर बैठा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बैठा दिया मैंने। ठीक है, जो भी नंबर बैठाएंगे वो गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बैठा दिया, 4 गुना, यहाँ 6 गुना, यहाँ पे 4 बैठा दिया, 4 गुना, फिर यहाँ 1 बैठा दिया, 1 गुना। अब पावर बैठाएंगे। ठीक है, पावर कैसे बैठाएंगे? एक्स पे हम कितना पावर होगा? 4 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम पावर है एक्स पे 4 3 2 1 0। फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे वाई पे, 0 1 2 3 4। ठीक है, और चौथा स्टेप क्या है हमारा? सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सही से लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो पहला टर्म आ गया आपका 2x का पावर 4, y का पावर 0 है तो वो खत्म हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गया। दूसरा टर्म क्या आएगा आपका, 4 दूनी 8, x का पावर 3 और y का पावर 1, तो y का पावर नहीं लिखते हैं, 1 तो होता ही है सब में पावर। ठीक है, तीसरा रुकन क्या आ जाएगा, 6 दूने के 12, x का पावर 2, y का पावर 2। ठीक है, सही है। जी सर। चौथा रुकन क्या हो जाएगा, 2 एकम 8 का पावर 8x हो जाएगा। 2 एकम 2, पावर एक है ना। एक्स का पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी 8, x का पावर 1 है और y का पावर 3, और पांचवा रुकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये पूरे का पावर, ये पूरे के पावर होता है। ठीक है, ये पूरे का पावर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये पूरा है, ये पहले ये टर्म है ना, ये पूरे का पावर होगा। ठीक है, सिर्फ x का पावर नहीं होगा बल्कि पूरे का पावर होगा, 2x, ये पहला वाला जी। और इधर भी इसका पावर होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा, फिर से लिखना पड़ेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4x। 4, तो 2 का पावर 4, अच्छा ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 x का पावर 4। ओके, सेकंड टर्म बताया जाए, 4 बाहर है और 2 का पावर 3, तो 4 गुने 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 गुने 8 कितना हो जाएगा, बोलो भाई, बोलते रहो। 24 24 होगा, 24। 800 का 32 होता है हाफिज जी। जी सर, 32 मतलब होगा सर, 32। सर हम 2 से गुना कर दिए थे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 का 32, 32 और x का पावर कितना है 3 और y का पावर 1 है, तो y लिखते हैं। तीसरा टर्म, ठीक है, 2 का पावर 2, 6 गुना 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 6 चौक 24, x का पावर 2, y का, ठीक है, ये हो गया। इसको देखेंगे, ठीक है, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 है, 4 दूनी 8, ठीक है, x का पावर 1 और y का पावर 3। ठीक है, लास्ट वाला है, ये पूरे का पावर 2x का पावर 0 है, तो ये खत्म हो जाएगा इसका पावर। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, किसी भी चीज का पावर 0 कर देते कुछ नहीं बचेगा, 1 से गुणा करेंगे ये 1 हो जाएगा, खाली यहाँ पे बचेगा y का पावर 4। समझ में आई बात हाफिज? 2 से जो गुना कर रहे हैं, 2x का पावर 0 है तो पूरे का पावर 0 है ना, तो पूरा 1 हो जाएगा। तो 1 का कोई वैल्यू तो होता नहीं मल्टीप्लाई में, 1 से आप कितना भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये खाली ये वाला टर्म बचेगा इसमें हमारा, x का पावर 4। कौन सा टर्म पूछा है हमसे, तीसरा टर्म। ठीक है, फैलाव का तीसरा रुकन बताइए, तो तीसरा रुकन कौन सा हो जाएगा, ये वाला जी 24x² y²। ठीक है, ये चारों स्टेप लिख लो, याद रहना चाहिए क्या करना है। अभी भी किसको समझ में नहीं आया बताओ, ऐसा रुकन जिसमें x नहीं है। ओके, तो रुकन, वही रुकन के बारे में पूछ रहे हैं, नंबर कौन सा रुकन आएगा वो नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो वैसे ही कर लेंगे, सेम वही रहेगा। अच्छा, माइनस के बारे में पूछ रहे थे ना, माइनस इसके साथ माइनस रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, x प्लस माइनस 1/x। ठीक है, इसका पावर 6। ठीक है, तो ये माइनस इसके साथ लगा रहेगा, इसके साथ
ये बाद वाले के साथ, ठीक है। इसको अगर प्लस में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। समझ में आ रहा है? सर तो -20 नहीं है माइनस को कंसीडर करेंगे, माइनस को छोड़ेंगे नहीं, माइनस को इसके साथ रखेंगे। सर, -20 नहीं आ पाएगा। हाँ, और तेज बोलो। -20 नहीं आ -20 नहीं आ पाएगा आंसर। -20 नहीं आएगा, क्यों? सर x से x कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कटेगा। -20 तो आए है ना, ये वाला है ना, यही तो -20 आ जाएगा, ये बीच वाला टर्म। सर जब हम x से x काट देंगे तो बचेगा 20, माइनस का 1 बचेगा। हाँ, तो माइनस का 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा? माइनस का 20, समझे? ओके, समझ गए? जी सर। जी सर। x है हो गया। माइनस का 1/x है, ठीक है। x है माइनस का 1/x है। ये दोनों के बीच में माइनस नहीं है, -1/x अलग है, x अलग है, ठीक है। ये x अलग है तो माइनस का 1/x अलग है, ये x अलग है तो माइनस का 1/x अलग है, x अलग है माइनस का 1/x अलग है, 2 3 4 5, x अलग है माइनस का 1/x अलग है, x अलग है -1/x अलग है, ठीक है। पावर इसका जैसे बताएं, पावर 6 से स्टार्ट करना है। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। नंबर लिख देंगे, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे फिर 15 है, फिर 6 है, फिर 1, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे? 20 बचेगा और ये -1 बचेगा। 20 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -20। बाकी सब में x बचेगा। यहाँ पे 15 और ये माइनस में है तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा, x का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ x का पावर 1 है, ये वाला माइनस का 6 x का पावर 5 आएगा। यहाँ पे ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, x का पावर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 15 x का पावर, यहाँ पे क्या कितना है? ठीक है, 15/x का पावर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 -6 का पावर x का पावर 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 1 से ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 1/x का पावर 6 है तो कट जाएगा, x का पावर यहाँ 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस है तो x का पावर 6 है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो कौन सा रुकन है जिसमें x नहीं है? -20, ठीक है। सारे रुकन समझ में आ रहे हैं ना इसमें? हेलो, जी सर। सारे रुकन समझ में आ रहे हैं ना? सभी टर्म कैसे कैसे जी आएंगे? यस। जी सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, आज बहुत लेट हो गया। चलो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन और बचेगा, उसको कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। कल खत्म करके फिर साइंस चालू करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंस होगा या फिर मैथ दोनों होगा? ये बहुत लंबा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पास्कल निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पास्कल नंबर देखोगे क्या क्या, क्या नंबर आएगा? जी सर आ गया 1 7 1 7 21 हाँ 1 21 21 35 35 फिर 35 35 21 1 2 3 7 4 1 5 6 7 8, इसके आगे वाला चाहिए 9 आना चाहिए, 9 डिजिट आना चाहिए। छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऐसे चलता है, ठीक है। अब एन के हिसाब से समझ लो, जो हमारा जो टर्म आएगा ना, टर्म जो आता है वो ऐसे शुरू होता है। जो पावर है, पावर ऊपर रहेगा C0, ठीक है। ये पहले टर्म में ये लगेगा। दूसरे टर्म में क्या लगेगा? 8C1। तीसरे टर्म में क्या लगेगा? 8C2। चौथे टर्म में 8C3।
ठीक है, पांचवें टर्म में 8C4, समझ में आ रही बात। छठे टर्म में 8C5, सातवें में 8C6, आठवें में 8C7, नौवें में 8C8, ठीक है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे 8, कौन सा टर्म पूछा है, पांचवा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो 8C4 जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब पास्कल नंबर की जरूरत नहीं है तुमको याद करने की, ठीक है। जिसको पास्कल नंबर नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी कर सकता है, ये दूसरा तरीका है। बोले ना बहुत सारा तरीका है इसको करने का। पास्कल ट्री हमको आसान लगा तो पास्कल ट्री बताया। अगर पास्कल ट्री नहीं समझ में आता है तो अगर ये याद रहता है तो इसको कर लो, ठीक है। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? नहीं हैं? देखो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर नहीं। 8C4 का मान निकालेंगे, कैसे उसमें निकालें? अभी देखो पिछले क्वेश्चन में जाकर बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसी में बताते हैं। ये जो पास्कल नंबर था ना हमारा, जो पहला स्टेप था पास्कल नंबर, ठीक है, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 आंसर ए 15 20 15 6 1, ठीक है। तो ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 8 है तो ये 8 तक जाना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6, सातवां हो जाएगा आपका 8 7 सर 1 21 35 35 21 7 1, ठीक है। ये हो गया आपका 7। 8 है 1 हैं? 8 है 1 8 8 है 1 8 1 8 21 7 29 35 और 21, ठीक है। 5 1 6 3 5 56 35 35 70, फिर 56, 70 फिर 29, फिर 8, फिर 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे बता रहे हैं। 8C0, ठीक है, 8C0 तो क्या हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, ये 8 नीचे 0 रहता है ना तो ये 1 ही आ जाता है, ठीक है। डिवाइड बाई ये सेम चीज से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरे से कट जाएगा तो क्या आएगा 1, ये हमारा पहला टर्म आ जाएगा 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? 8C0 समझ में आ रहा है कैसे 1 हो गया? सर 0 क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि Zero पहला वाला क्यों 8C0 होता है। 8C0 ये पहला टर्म के साथ ये लगाएंगे, दूसरे टर्म के साथ लगाएंगे 8C1, तीसरे टर्म के साथ लगाएंगे 8C2, चौथे के साथ 8C3, पांचवें के साथ 8C4, छठे के साथ 8C5, सातवें के साथ 8C6, आठवें के साथ 8C7, नौवें के साथ 8C8, ठीक है। इसका भी आंसर 1 आता है, इसका भी आंसर 1 आता है। इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 21 7 28 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 56 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 70 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 56 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 28 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा और इसका आंसर 1 आएगा। तो वही नंबर हम सी की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये आसान है या ये पास्कल ट्री आसान है? कौन सा आसान है? दोनों ही आसान है, जिसको जो समझ में आया वही आसान होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जोड़ देना है बस, इसमें हैं? गुणा करना है फिर अंक हाँ, लिखना इसको है। जोड़ देना है, इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। जो आसान लगे वो नंबर देख लेना। अब पांचवा रुकन बताओ क्या हो जाएगा। नंबर तो यहाँ हम लिख लेते हैं। नंबर है तुम्हारा 1 8 28 56 70 56 28 8 1, ठीक है। पांचवा टर्म है तो हमारा सी के उसमें आ जाएगा C8 C4, ठीक है। 8C4 हो जाएगा। अगर सी में बताना है तो ये हो जाएगा और नंबर में बताना है तो पांचवा 1 2 3 4 5 ये 70, ठीक है। अगर नंबर में बताना है तो 70 हो जाएगा, सी में बताना है तो 8C4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी पांचवा टर्म
ठीक है। अब हम बताएंगे कि तुमको पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो टर्म पूछा है वही टर्म तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे जी सर। कैसे? पांचवा टर्म बोला है तो जीरो से मतलब सबसे पहले तो ये लिख लो 2x है इसका पावर और 1/3y का पावर क्या होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किस नंबर से होगा तो ये तो पता है 8c4 से मल्टीप्लाई होगा, या इसी को हम 70 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आंसर सी में दिया हुआ है तो हम सी वाला लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो 2x का पावर क्या आएगा, पांचवें टर्म में क्या आएगा, 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है 8 से स्टार्ट करेंगे, पांचवें बार में जो आएगा वो लिख देंगे, तो 8 7 6 5 4, पांचवें उंगली पे क्या आ रहा है पावर 4। ठीक है, और इस वाले पे 0 से स्टार्ट करेंगे, पांचवें उंगली पे जो आएगा पावर वो लिख देंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये बीच का टर्म आ रहा है पांचवा, 8 है तो पांचवा टर्म 4 इधर 4 इधर, बीच वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो इसका पावर 4 इसका पावर 4, और यहाँ पे 8c4 है। ठीक है, 2x का पावर यानी 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2x का पावर 4 और ये 1/3y का पावर 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x/3y दोनों का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। जी सर। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। आ गया आ गया? जी सर। अच्छा, ये सब चीज़ याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर सम संख्या है 6 8 10 है तो तुम्हारा जो बीच वाला जो होगा ना, बीच वाले टर्म पे पावर बराबर रहेगा, आधा होगा। पावर बराबर रहेगा। ठीक है, 3 और 3 रहेगा, 6 है तो 3 और 3 रहेगा, ठीक है, 8 है तो 4 और 4 + 4 रहेगा, 10 है तो 5 और 5 रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो तीसरा रुकन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे। कैसे करेंगे, अब सी से करेंगे और डायरेक्ट पावर रखेंगे। ठीक है, जी सर। तो क्या हो जाएगा, 2x का पावर हमको रखना है, ये माइनस का y है, इसका पावर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा रुकन है तो 4c क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा रुकन है तो नीचे क्या आएगा, एक कम उससे। ठीक है, 4c 2, यहाँ पे क्या रहेगा, वही पावर रहेगा जो यहाँ पे पावर है। 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम रहेगा। ठीक है, अब इसका पावर देखो 4 है, तीसरा रुकन, तो तीसरे उंगली पे कौन सा पावर आएगा, 4 3 2। ठीक है, ठीक है ना, और इस पे कैसा आएगा, तीसरे उंगली पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। ठीक है, समझ में आया? जी। ये पावर रखना समझ में आ रहा है ना? सर क्या बोला पावर, बहुत शॉर्ट कर देंगे, लास्ट में तुम खाली मतलब उंगली पे करके बता दोगे कौन सा आएगा। ठीक है, बस साथ साथ चलते रहो। सर स्क्वायर जो रखे हैं वो बताइएगा एक मतलब। देखो तीसरा रुकन पूछा है, तीसरा, तो 3 उंगली निकालो। ठीक है, 3 उंगली निकालो, 0 हाँ, 0 1 पहले वाले पे हम 4 से इससे स्टार्ट करेंगे, पीछे जाएंगे, और दूसरे वाले पे 0 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वाले पे क्या आ जाएगा, 4 3 2, ये आ गया 2। ठीक है, ये वाला 2 आ गया, और दूसरे वाले पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, ये तीसरा आ गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा। जी। ठीक है, अब 4c2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 4c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, फिर उसके बाद 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 × 1, तो 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। अभी 2x का पावर 2 है तो 2 दूनी 4 x² और माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y², 6 चौक 24 x² y²। आगे आंसर, उतना लंबा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ समझाए थे कि अगर कभी फंस जाओ, नहीं समझ में आए तो पूरा टर्म लिख के भी समझ सकते हो, या कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो बेसिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक था, ये एडवांस है। अब एडवांस तरीके से तुम लोग सेकंडों में आंसर बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है सर? हाँ, वहाँ पे अगर 4c हो जाएगा तो 3 अगर है तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1 होगा या फिर 3 × 1 होगा? कहाँ पे, यहाँ पर जो मतलब 4c 2 है, अगर 2 पे 4c 2 है यहाँ पे 2 है, अगर 4c और 3 अगर हुआ तो 4c 4c 3 मतलब हुआ
तो ये सी को सॉल्व करना बताया ना, ऊपर 4 को गुना करना है 4 से, चौथा सर उसका 3 2 उसका 1, ठीक है। इसका मतलब है सर उसका चौथा 3 3 गुना सर सर, इसका चार फॉर्मूला भी एक। होता है। ठीक है, उसके बाद 4 माइनस जी। 3 कितना होता है 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, एक। तो 3 गुना 2 जी। 3 गुना 2 ये कट जाएगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? इससे ही हम बता सकते हैं जी सर सर ठीक है समझ गया।